हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एस आर जे इन्वेस्टिंग। स्वागत करता हूं आपका एक और लर्निंग वीडियो में, जिसमें हम आज जानेंगे कि मंडे यानी 27 मार्च को क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में, और क्या इंपॉर्टेंट्स लेवल रहेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखें सो दैट आपको प्रॉपर जो इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो लेवल्स हैं वो आपको समझ में आए और उसके हिसाब से आप मंडे को अपना कन्विक्शन रेडी कर सकें आज ही। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखेंगे सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट जो फ्राइडे को क्लोज हुआ था वो कहाँ। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा फिन निफ्टी है। फिन निफ्टी 17,037 के ऊपर, मतलब लास्ट लास्ट में 118 रुपए के प्लस में क्लोज हुआ था। वहीं पे अगर आप इसमें हम ग्लोबल मार्केट को देखते हैं, डाउ जोन्स को, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट 90 रुपए के ऊपर क्लोज हुआ था। तो ये देख सकते हैं हम कि अब यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को मार्केट्स की, वो थोड़ी सी स्लाइटली अपर साइड ही थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट पे, हम यहाँ पे कैंडल देखते हैं, डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी पे देखेंगे, यहाँ पे कहीं पे रिसेंट लो था, यहाँ से काफ़ी अच्छा हाई बनाया। कहाँ पे ये हमारा लो आ रहा था 38,500, 38,500 से ऑलमोस्ट 40,100 तक, 200 तक बैंक निफ्टी गया। वहां के बाद ये जो उसके बाद यहाँ पे एक एक आप इसको देख सकते हैं, शूटिंग स्टार कैंडल टाइप का फॉर्मेशन हुआ, और देन वो शूटिंग स्टार ब्रेक हो गया। फ्राइडे को ब्रेक हुआ, ऊपर ओपन हुआ, ओपन आसपास ही हुआ, ऊपर गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और वो शूटिंग स्टार ब्रेक हो गया। देन उसके बाद नीचे की क्लोजिंग हुई है। तो कल के डेट में अगर अब रिवर्स होना है, इस शूटिंग स्टार को फेल होना है, तो इसके ऊपर जाना मस्ट है। मतलब 39,500 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा तो हम इसमें एक बुलिशनेस देख सकते हैं। अदरवाइज अगर ये कल के लो को तोड़ता है, फ्राइडे के लो को तोड़ता है, इट मीन्स 39,200 उसके लो को तोड़ता है, तो फिर फर्दर हमें यहाँ पे 200 से 300 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अगर ये लेवल जो 39,000 का है वो तोड़ता है, तो अगेन फिर यहाँ पे ये वाला जो लेवल, ये हालांकि देख सकते हैं यहाँ पे बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है इस लेवल पे। 39,000 से लेके 48,750 या 500, ये 500 के आसपास यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कैसे दिख रहा है हमें ये चीज़ कि बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है? देखिए, सेम डे ट्रेड यहाँ पे ये वाला कैंडल यहाँ से यहाँ तक आया, लेकिन क्लोजिंग 39,000 के ऊपर हुई थी। अगर आपको इसको क्लियर देखना है, यहाँ पे देख सकते हैं, इस कैंडल पे करेंगे तो क्लोजिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कितने पे हुई है, 39,130 पे। लेकिन उसी दिन सेम डे 38,600 का लो भी लगा है। तो ये एरिया के आसपास एक बायर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिव है। लास्ट टाइम ये एक्टिव थे, इस वजह से मार्केट ने ऊपर की रैली दी थी। लेकिन अगर इस बार अगेन ये ब्रेक करेगा और यहाँ पे अगर सेलर एक्टिव हुए, तो फिर अगेन इसको 38,000, 37,900 तक ड्रैग करके ले जा सकते हैं। तो ये हमें देख के ये हमारा व्यू हो गया डेली चार्ट पैटर्न पे बैंक निफ्टी का, कि क्या हो सकता है। पैनिक सेलिंग आएगी अगर 39,000 ब्रेक कर देगा। रेस्ट बाकी आपको 100 रुपए, 120 रुपए, 80 रुपए, इस तरीके का ट्रेड आपको 39,500 से 39,000 तक के मिड में आपको देखने को मिल सकता है। ये हम 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए मंडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहाँ पे हमने 15 मिनट चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लेवल्स हमने मार्क किए हुए हैं, ये ये हमारे लिए एक अहम लेवल था 39,500 का। वो ब्रेक हुआ और उसके नीचे ही क्लोजिंग देखने को मिली। तो अब हमारे लिए 39,500, एक जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ये सपोर्ट का काम कर रहा था, वो ब्रेक हो चुका है फ्राइडे को। या अगर गैप अप ओपन होके इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है और 39,600 के ऊपर जाएगा, तो फिर हम बाइंग करेंगे। वहीं पे अगर गैप अप जाके अगर इसके आसपास आके अगेन ब्रेक करेगा, तो फिर हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। तो उस हिसाब से अगर गैप अप ओपन होता है और 39,500 को ब्रेक करता है, तो अगेन सेलिंग हमें देखने को मिलेगी। अदरवाइज यहाँ पे जो हमने मार्क किया हुआ है लेवल्स, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं जो बाइंग हमको बन रही है 39,500 के ऊपर, या कल के डेट में फ्लैट ओपन होने के चांसेस है। मंडे को कहीं पे फ्लैट, थोड़ा सा गैप डाउन, थोड़ा सा गैप अप ओपन होके इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है 39,500 के ऊपर, 600-700 तक के टारगेट के लिए। वहीं पे नीचे साइड में फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके 39,200-300 का एक काफी बड़ा हर्डल आप देख सकते हैं। ये एरिया में काफी बड़ा एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ब्रेक हुआ था, फिर यहाँ इस दिनों पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब अगेन अगेन ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अब ये हमारा अगेन सपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये अगर ब्रेक होता है 39,250, तो फिर हमें अगेन
वन साइडेड 200-250 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती। तो लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करें, अगर आपके लेवल्स पे नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वेट करें और उसके हिसाब से ट्रेड करें, बिकॉज हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। और हम हमेशा क्या ऑप्शन बाइंग में अगर आपने सही समय पे नहीं लिया ट्रेड, तो क्या थीटा डिके जिसको बोलते हैं, टाइम डिके, उस चक्कर में आपका काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा और प्रीमियम जितना मूव करना चाहिए वो नहीं मूव करती है। तो आइए देखते हैं निफ्टी में क्या परफॉर्मेंस हो सकती है कल और क्या इंपॉर्टेंस लेवल है यहाँ पे। इसको डेली चार्ट में अगर हम चल के देखते हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में भी यहाँ पे देख सकते हैं, एक निफ्टी में हालांकि उतना कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ जितना बैंक निफ्टी में मूवमेंट हुआ था। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में यहाँ से 2000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, देन अगेन उसी लेवल पे आ रहा है। लेकिन निफ्टी में ऐसा कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं था। नीचे के लेवल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये मूवमेंट हुआ हमारा 16,800, 300-400 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, देन वहाँ पे सेम वो एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये शूटिंग स्टार बोल सकते हैं, उसका ब्रेक हुआ नीचे। तो बैंक निफ्टी के लिए और दयनीय स्थिति है, स्टिल निफ्टी निगेटिव है। 16,850, 16,800 को ब्रेक करेगी तो निफ्टी में फिर कंटिन्यू 100 से 150 पॉइंट का फॉल देखने को मिल सकता है। तो हमें ये वेट करना है 16,850, 16,860 के नीचे ही। 16,860 के नीचे अगर आता है तो आप एक छोटे से स्टॉप लॉस के लिए, छोटे से टारगेट के लिए ले सकते हैं। लेकिन अगर 16,800 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन ट्रेड करना स्टार्ट करता है, 16,800 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर हमें 16,700 आने वाले दिनों में, 16,500 ये टारगेट देखने को डाउन साइड में हमें निफ्टी में मिलेंगे। ऊपर साइड में निफ्टी में कहाँ, अब ऊपर साइड में ये है जो फ्राइडे की क्लोजिंग है। फ्राइडे की क्लोजिंग अगर एज कंपेयर टू अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी में गिरावट, तो इसमें आधे % की गिरावट हुई थी बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी में ऑलमोस्ट 0.8% की गिरावट हुई थी। तो निफ्टी में ज्यादा गिरावट हुई थी, तो निफ्टी ज्यादा वीक है यहाँ पे। तो निफ्टी अगर अब इसके ऊपर बाइंग कहाँ पे बनेगी, हमें हमें ये जो लेवल है 17,000 के नीचे क्लोज हुआ है, 17,000 के ऊपर जाएगा तो स्लाइटली हमें यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट का अपसाइड में मूवमेंट मिलेगा। तो 17,000 के ऊपर बाइंग हमें कहाँ पे देखनी है, 17,000 के ऊपर। सेलिंग कहाँ पे देखनी है, एग्रेसिव सेलिंग हमें 16,800 के नीचे देखनी है। आप वेट करिए, लेवल्स का वेट करिए, कोई नहीं आज 1 घंटे बाद टूटेगा, 2 घंटे बाद टूटेगा, या मंडे को नहीं टूटता है तो फ्राइडे ट्यूसडे को टूटेगा। लेकिन जब लेवल्स ब्रेक होगा तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करने में। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें लेवल्स देखने को मिल रहा है। ये जो लेवल है 17,000 के ऊपर, जैसा कि बोला हमको बाइंग करनी है, यहाँ पे देख सकते हैं अब 17,000 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं। 17,000 पे काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हैं, ऑलमोस्ट 98 लाख कॉल राइटर यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो 17,000 के ऊपर जाना भी इजी नहीं है, लेकिन अगर उसके ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट करता है तो हमें 100 से 150 पॉइंट का ऊपर साइड में मूवमेंट मिलेगा। वहीं पे 16,800 पे काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग है। तो 16,800 पे हमें देखना है कि यहाँ पे आके अगर रिवर्स हो रहा है तो हमें एक कॉल साइड का ट्रेड मिल सकता है, लेकिन अगर ब्रेक कर रहा है तो हम यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग कर सकते हैं 60 से 70 पॉइंट के लिए। तो ये हमारे लिए निफ्टी में लेवल्स हो गए। आइए देखते हैं फाइनेंस निफ्टी में क्या कर सकते हैं। फिन निफ्टी आजकल काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और मंडे ट्यूसडे को लोग मैक्सिमम फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बिकॉज प्रीमियम हमारी कम रहती है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, बिकॉज बैंक निफ्टी के एक्सपायरी जस्ट हुई होती है, तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है। सिमिलर चीज निफ्टी में भी हुआ था। तो यहाँ पे 17,600 के नीचे फ्राइडे को ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ था, काफी अच्छा टारगेट मिला था लोगों को जिन्होंने जो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं। वहीं पे हमारे लिए अगर आप देख सकते हैं सिमिलर, अगर मैं डेली चार्ट में ले चलूँ इसमें, तो सिमिलर आपको चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, जैसा कि बैंक निफ्टी में देखिए। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, देन उसके अंदर सिमिलर। तो निफ्टी फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न का फॉर्मेशन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कहीं कहीं आ जाता है मूवमेंट पे कि कौन कितना ज्यादा मूवमेंट हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग हमें फिन निफ्टी में कहाँ मिलेगी, 17,665, 17,650 के ऊपर। ये हमारे लिए काफी एक इम्पोर्टेंट लेवल थे। तो अब इसके ऊपर ये हमारा सपोर्ट का ये पहले रेजिस्टेंस का काम किया, इसके नीचे थे। अब हम ऊपर से आ रहे हैं तो ये हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। सपोर्ट ब्रेक हो चुका तो अगेन अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो अगर 17,650, 17,660 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट होता है तो 17,700, 700
25 सॉरी 750 800 तक के लिए हम ऊपर साइड में टारगेट देख सकते हैं। वहीं पे नीचे साइड में देख सकते हैं तो 17,500 के नीचे अगेन एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है, बिकॉज एक 17,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। जैसे 17,000 हो गया, 17,500, 16,500, 16,000, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 17,500 के नीचे अगर आता है तो फिर हमें अगेन 17,450, 17,400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये रहा हमारा निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। आप इनको ध्यान में रख के रखिए और आप नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे। वीडियो को समझ में ना आए तो 1 से 2 बार देखिए और आपको क्लियर हो जाएगा कि मंडे के मार्केट में हमें क्या व्यू बनाना है और कहाँ पे हमें बाइंग सेलिंग का प्लान करना है। थैंक यू।